हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। तो यहाँ पर हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 में ना दो सब क्वेश्चंस दिए गए हैं, यानी कि ए और बी। तो दोनों ही क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि इसके पहले ना मैंने ये चैप्टर को लेकर के बेसिक कंसेप्ट के 2 वीडियोस अपलोड कर दिए थे। तो जिन्होंने भी इन दोनों वीडियोस को नहीं देखा है आप जरूर उसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसका लिंक जो है, उन दोनों वीडियोस का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो आप सबसे पहले एक काम कीजिए, बेसिक कंसेप्ट वाले वीडियोस को देखिए और फिर यहाँ पर आइएगा, क्योंकि आप भी जानते हो, है ना, जानते हो कि नहीं, क्या जानते हैं कि अगर हमारा बेसिक क्लियर नहीं तो फिर क्वेश्चन आप कैसे समझोगे। इसीलिए बेसिक क्लियर करना बहुत जरूरी है, इसीलिए आप उन दोनों वीडियोस को पहले देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी शुरुआत कर ही देते हैं। तो ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्या लिखा हुआ है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर को टर्मिनल, यानी कि यहाँ पर ना एंगल्स के कुछ पेयर्स दिए गए हैं। तो हमें ये बताना है कि कौन सा पेयर को टर्मिनल है और कौन सा नहीं है। ठीक है, अच्छा, को टर्मिनल एंगल के बारे में मैंने आप लोग को क्या बताया था, तो सुनिए। को टर्मिनल एंगल मतलब क्या होता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास 2 एंगल्स हैं, एक है 30 डिग्री का और दूसरा है 360 डिग्री का। ठीक है, 360 नहीं, 390 डिग्री का। ठीक, और ये रहा हमारा कार्टेशियन सिस्टम। अब मुझे क्या करना है, मैंने ना 30 डिग्री का एंगल बनाया, तो 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, आप जानते हो ना, ये होता है 0, ये होता है 90, ये होता है स्टूडेंट 180, ये कितना होता है 270 और पूरा घूम जाएंगे तो 360। ठीक है, ये पूरा घूम जाएंगे तो 360 हो जाएगा बराबर। अब मुझे 30 डिग्री बनाना है, तो 30 डिग्री एंगल कहाँ पर आएगा, यहाँ से शुरुआत होगी 0 से, है ना। तो यहाँ पे थोड़ा सा देखो, ये पूरा जो है ये 90 डिग्री का है, हमें 30 चाहिए ना, तो थोड़ा सा ही हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर जो है वो 30 डिग्री का एंगल हम लोगों को मिल जाएगा। ओके, ऐसे ही अंदाज से बना लो। ठीक, अब मुझे 390 डिग्री भी मतलब यहाँ पे एंगल बनाना है, तो ये एंगल कैसे फॉर्म होगा। तो देखो मैंने यहाँ से शुरुआत किया चलना, तो देखो इस तरीके से मैं चल करके गई तो यहाँ पे 90 हुआ, फिर यहाँ पर गई तो 180 हुआ, यहाँ पर मैं गई तो बोलो 270 हो गया, और जब मैंने ये पूरा चक्कर लगा लिया तो फिर कितना हुआ, 360 हुआ। मुझे कितना चाहिए, 390। तो 360 में कितना जोड़ो तो 390 होगा, बताओ जल्दी से। तो माइनस करके देखो, 390 माइनस 360 करने पे कितना आएगा, 30 डिग्री आ जाएगा। यानी कि अगर मैं 30 डिग्री और आगे चली जाऊं तो फिर ये एंगल बन जाएगा 390 डिग्री का। तो चलो 30 डिग्री और मैं आगे चली गई, तो 30 डिग्री कहाँ पर आएगा, यहाँ से देखो ये गया 30 डिग्री, राइट, है ना। तो यहाँ पर ये जो मेरा एंगल बना ये कितने डिग्री का है स्टूडेंट, 90 डिग्री का है। तो यहाँ पर आपने क्या देखा, इन दोनों एंगल्स में आपने क्या देखा कि दोनों का जो टर्मिनल एंगल है ना स्टूडेंट, देखो टर्मिनल और टर्मिनल रे, ये होता है टर्मिनल रे, ये होता है इनिशियल रे, राइट। तो देखिए दोनों का टर्मिनल रे और जो इनिशियल रे है ना, वो दोनों का पोजीशन क्या है स्टूडेंट, सेम है। देखो इस वाले एंगल का भी इनिशियल रे यही था और ये वाला जो एंगल है इसका भी इनिशियल रे यही था, राइट। और टर्मिनल रे भी दोनों का क्या है, सेम टू सेम है ना। तो ऐसे टाइप के एंगल्स को ही हम लोग क्या बोलते हैं, तो को टर्मिनल एंगल्स बोलते हैं। यानी सिंपल से भाषा में समझ लीजिए, जिनका टर्मिनल आर्म जो है वो एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा, यानी ओवरलैप करेगा। ठीक है, तो उसको हम लोग बोल सकते हैं, यानी उन दोनों एंगल्स को हम लोग को टर्मिनल एंगल्स बोल सकते हैं। ठीक है, अब को टर्मिनल एंगल निकालने के लिए क्या हर बार हमें ये बनाना ही पड़ेगा, हम लोग ऐसे ही सिंपल से, मतलब कोई सिंपल तरीका नहीं है इसको समझने का, तो है ना एक तरीका, क्या है, देखो पता है क्या करने का, जब आपको 2 एंगल्स दिए हो ना, तो बड़े वाले एंगल में से छोटे एंगल को माइनस कर दिया करो। तो यहाँ पे देखो बड़ा वाला एंगल क्या है, 390, छोटा वाला क्या है 30, माइनस करो, बोलो जल्दी से कितना आएगा, तो 360 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो सुनो एक और बात आप ध्यान में रख लो कि अगर 360 आया या फिर इसका कोई मल्टीपल आ गया, जैसे कि 360 का अगर मैं 2 गुना करूँ तो 720 होता है ना, 720 ही होता है ना, 360 का 2 गुना करेंगे 720। ठीक है, फिर 360 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते, 300 और 3 6 18, 1 आया, 3 3 9, मतलब 1080 आ जाएगा। ठीक है, अगर हम इसका 4 बार करें तो यानी 4 इंटू 360 करें तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करके देखते, 400, 4 6 क्या होता है 24, 2 आया, 4 3 12 प्लस 2 कितना 14, यानी कि 1440
आ जाएगा। मतलब अगर आपका आंसर यानी माइनस करने पे अगर आपका आंसर 360 आता है या फिर उसका कुछ मल्टीपल आता है, जैसे कि 720 हमें कैसे मिलता है, तो 2 इंटू 360 करके मिलता है, और ये 1080 कैसे मिलता है, तो 3 इंटू 360 करके मिलता है। ये कैसे मिलता है, तो 4 इंटू 360, यानी अगर 360 आए या फिर उसका कोई मल्टीपल आए तो फिर हम बोलेंगे कि यस गिवन एंगल्स आर को टर्मिनल। और अगर ऐसा नहीं आता, इनमें से कुछ मतलब अलग आ जाए, मान लीजिए क्या आ गया 620 करके आ गया, ठीक है, तो क्या ये 360 है, नहीं है। क्या ये 360 का मल्टीपल है, वो भी नहीं है। मतलब कहने का मतलब क्या है कि वो दोनों एंगल्स आपस में मतलब को टर्मिनल एंगल नहीं होंगे। ठीक है, समझ में आ गया इसका बेसिक कंसेप्ट। वैसे तो मैंने आपको पहले बताया भी था, लेकिन फिर से बता दिया ताकि आपका रिवीजन हो जाए। तो चलिए अभी हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं। तो ये रहा आपका फर्स्ट सब क्वेश्चन। यहाँ पे दो एंगल्स दिए गए हैं, आप देख सकते हो, एक है 210 डिग्री का और एक है 150 डिग्री का। ठीक है, तो चलो अब इसका सॉल्यूशन हम लोग इसको करते हैं। तो 210 डिग्री, फिर दूसरा है 150 डिग्री। तो मैंने आपको क्या सिखाया है, बड़े में से छोटे को माइनस कर देने का। ओके, तो चलो एक काम करते हैं, हम लोग 210 में से माइनस करते हैं -150 डिग्री को। ठीक है, तो बताना जरा, माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा, यहाँ पे आएगा +150 डिग्री। अब इन दोनों को जोड़ो, 0 0 यहाँ पे 0, 1 और 5 कितना हो जाएगा 6, और 2 1 मिल करके कितना हो जाएगा 3, तो कितना आया 360 डिग्री आया। तो अभी तो मैंने आपको बताया था कि 360 आए या फिर उसका कोई मल्टीपल आए तो फिर बोलने का कि गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज को टर्मिनल। ठीक है, ऐसे करके आपको यहाँ पे लिख करके दिखाना होगा। तो चलिए हम लिखते हैं, देखिएगा ये जो 360 है ना, क्या ये 360 का मल्टीपल है, तो जी हाँ है, क्योंकि अगर मैं 1 में 360 से मल्टीप्लाई करूँ तो बोलो कितना आएगा 360 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि विच इज, मतलब ये 360 विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये क्या है, 360 डिग्री का मल्टीपल है, राइट। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोल सकते हैं कि द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज, क्या बोलेंगे, को टर्मिनल। समझ में आया आप लोगों को। तो ये है फाइनल आंसर। इसी तरीके से इसमें जो भी सब क्वेश्चंस दिए गए हैं सबको ऐसे ही सॉल्व करना है। ठीक है, तो चलिए अभी हम लोग सेकेंड वाला जो सब क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स दिए गए हैं, चलो अभी आपकी टेक्स्ट बुक में देखते जाइएगा। वहाँ पर दिया गया है 360 और दूसरा है -30 डिग्री। 360 डिग्री और दूसरा है स्टूडेंट -30 डिग्री। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया था कि बड़े में से छोटे को माइनस करने का, यही बताया था ना। तो जी हाँ, यहाँ पर भी हम लोग वही काम करने वाले हैं। देखिए बड़ा यहाँ पे कौन है 360, इसमें से हम क्या करेंगे, तो ये जो 30 डिग्री है इसको हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक, तो चलो अभी माइनस करते हैं। तो यहाँ पे लिखा मैंने 360 और माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। तो बताइए यहाँ पे हो जाएगा +30 और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 390 डिग्री। ठीक है, अब मुझे बताइए कि ये जो 390 डिग्री है क्या ये 360 का मल्टीपल होता है, ना ये तो 360 का मल्टीपल नहीं है। तो अगर ये 360 का मल्टीपल नहीं है तो फिर यहाँ पे ये जो पेयर दिया गया ना ये को टर्मिनल नहीं होगा। ठीक है, तो अभी इसका आंसर आप कैसे लिखोगे, यहाँ पे लिखिएगा कि 390 विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री। ये 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं है। सो देयरफॉर द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट को टर्मिनल। ठीक है, समझ में आ गया आप लोगों को। तो देख सकते हो सेकेंड सब क्वेश्चन भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब बारी है थर्ड वाले की। तो यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स दिए गए हैं, चलिए उसको हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है -180 और दूसरा है 540। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लोग थर्ड वन सॉल्व करते हैं। -180 और दूसरा है 540 डिग्री। ठीक है, चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सही लिखा है ना मैंने, 180 और 540। ठीक है,
तो अगेन हम लोग क्या करेंगे, बड़े में से छोटे वाले को माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे बड़ा क्या है 540 है ना, तो 540 डिग्री माइनस क्या होगा, माइनस 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा माइनस माइनस क्या होता है आप जानते ही हो, प्लस होता है। अगर मैं ये ब्रैकेट हटाऊंगी तो माइनस माइनस मिल करके प्लस हो जाएगा। तो 540 प्लस 180, तो यहाँ पे 0, 8 4 कितना होता है 12, 12 का तो 1 आया, 5 1 6 1 7, यानी कि यहाँ पर आ गया 720। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 720 है क्या ये 360 का मल्टीपल है कि नहीं है, जल्दी से सोच करके बताइए। तो जी हाँ है। कैसे, अरे देखो ये जो 720 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, तो 2 इंटू 360 करके लिख सकती हूँ, यानी 360 का मल्टीप्लाई अगर हम 2 बार करेंगे तो हमें मिलेगा 720, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि 720 विच इज द मल्टीपल ऑफ, हर बार आपको यही लिखना है जो मैंने यहाँ पे लिखा था, विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360, ये 360 का मल्टीपल है। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे कि द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल। चलिए लिख दीजिए, द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल। देखा कितना आसान है ये क्वेश्चन नंबर 1। वैसे ही सेकंड क्वेश्चन भी है, देखिएगा सेकंड क्वेश्चन तो एकदम बच्चों वाला है। चलिए देखते हैं अगला। नेक्स्ट है यहाँ पर -405 डिग्री और 675। ठीक है, -405 डिग्री और दूसरा 675 डिग्री। ठीक, अब इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन -405 डिग्री, दूसरा है 675 डिग्री। ठीक है, तो क्या करेंगे, फिर से बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे। तो बड़ा यहाँ पे नंबर क्या है 675 माइनस 405 डिग्री। अब माइनस माइनस मिल करके क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। यानी देखिएगा यहाँ पर आगे हम क्या लिख सकते हैं 675 प्लस 405। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, बताइए कितना आएगा। तो 5 5 कितना होता है 10, 10 का 0 1 आ गया, 7 0 7 और 1 मिलकर के 8 हो गया, 6 4 कितना होता है 10, यानी यहाँ पर क्या आया स्टूडेंट 1080। तो अब मुझे एक बात बताओ कि ये जो 1080 है क्या ये 360 का मल्टीपल होता है, बताया था ना यहाँ पे लिख करके, जल्दी से सोचिए होता है कि नहीं। तो जी हाँ होता है। कैसे, देखो ये जो है ना इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 3 इंटू 360 करके लिख सकती हूँ, क्योंकि अगर मैं 360 का मल्टीप्लाई 3 बार करूंगी ना तो फिर मुझे आंसर क्या मिलेगा 1080 मिलेगा। तो बताइए 1080 360 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो जी हाँ है। और अगर ये 360 का मल्टीपल है तो फिर हम क्या बोलेंगे कि द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज कोटर्मिनल। समझ में आया। तो चलो यहाँ पे हम लिख देते हैं, देखो ये जो है ना ये आप लोग थोड़ा याद कर लीजिएगा, 360 फिर 720 फिर 1080, उसके बाद क्या था 1440। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा आगे तक आप याद कर लो, फिर आपको मतलब समझ में आने लगेगा। या फिर अगर आप याद नहीं करना चाहते हैं तो कोई भी नंबर है ना तो उसको डिवाइड करके देखने का, जैसे यहाँ पे 720 आता है तो इसके नीचे लिखना 360। ठीक है, और फिर इसको डिवाइड करके देखना। ओके, जैसे देखो यहाँ पे 0 0 कटा और 36 1 36 36 2 सा क्या आ गया 72। तो देखो ये कंप्लीटली यहाँ पे डिवाइड हो गया ना, तो अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया तो 720 360 का मल्टीपल है। वैसे यहाँ पे 1000 क्या है 80 है, चलो ये भी बता देती हूँ 1080 है, यहाँ पे 360 है। ठीक है, तो 0 0 को कैंसिल करना। अब ये दोनों किससे कैंसिल हो सकते हैं, तो कोई छोटा नंबर ले लो, तो 12 9 सा 180 और 12 3 सा क्या होता है 36। ठीक है, फिर कैंसिल करो 3 1 सा 3 3 3 सा 9। तो देखो यहाँ पे आंसर क्या आया 3, ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, पॉइंट में कुछ भी आंसर नहीं आया ना, मतलब आप समझ जाइए कि ये 1080 क्या है 360 का मल्टीपल है। ठीक है, तो आप सीधा सीधा याद कर लो, है ना, आपके दिमाग में बिठा लो, या फिर आप ऐसे करके डिवाइड करके भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो चलो यहाँ पे हम लिखते हैं कि विच इज अ मल्टीपल ऑफ, which is a multiple of 360, ये 360 का मल्टीपल है। so therefore the given pair of angles is coterminal। समझ में आया कैसे किया हम लोगों ने। अब इसके बाद इसमें और 2 सब क्वेश्चंस दिए गए हैं 5th और 6th। तो आप एक काम करो, पहले इतना स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले लीजिए, वैसे स्क्रीनशॉट नहीं लेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि इसकी PDF तो आप लोग को टेलीग्राम चैनल में मिल ही जाएगी। फिर भी देख लो, फिर उसके बाद हम लोग आगे वाले दोनों सब क्वेश्चंस को देखते हैं।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन यानी कि 5th वाला सब क्वेश्चन। तो देखिएगा यहाँ पर हमारे पास दो एंगल्स दिए गए हैं, एक है 860 डिग्री का, दूसरा है 580 डिग्री का। तो हम क्या करेंगे, 860 डिग्री में से किसको माइनस करेंगे, 580 डिग्री को हम लोग माइनस कर देंगे। ठीक है, तो माइनस करके बताइए कितना आएगा। तो 0 में 0 गया 0 और 16 में से 8 गया तो 8, यहाँ पे बचा 7, 7 में से 5 गया तो 2, यानी कि कितना आया, 280 डिग्री आया। अब मुझे एक बात बताओ, 280 360 का मल्टीपल होता है क्या, तो नहीं होता। इसका मतलब क्या हुआ कि गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट को टर्मिनल, ये को टर्मिनल नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विच इज नॉट अ मल्टीपल ऑफ, ये मल्टीपल नहीं है, किसका मल्टीपल नहीं है, रुकिए बताती हूँ, मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ये 360 डिग्री का मल्टीपल नहीं है। सो देयरफॉर हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट को-टर्मिनल। समझे कैसे किया हम लोगों ने। तो देख सकते हो 5th सब क्वेश्चन यहाँ पर होता है कंप्लीट। अब बारी है 6th वाले की, ठीक है, यानी कि लास्ट वन। तो देख लीजिए लास्ट वन में क्या दिया है, 900 और माइनस 900 डिग्री एंड दूसरा है माइनस 900 डिग्री। ठीक है, चलिए इसका भी सॉल्यूशन हम लोग कर देते हैं। तो पहला है 900 डिग्री, दूसरा है माइनस 900 डिग्री। तो क्या करना होगा, माइनस करना होगा। तो 900 में से हम लोग इसको माइनस कर देंगे, ये बड़ा है ये छोटा है ना। तो देखो एक काम करेंगे, ये 900 में से माइनस 900 को हम लोग माइनस कर देंगे। तो होगा क्या, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, हम सभी जानते हैं। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 900 प्लस 900 दोनों मिलाकर के क्या हो जाएगा, 1800 डिग्री हो जाएगा, बराबर। अब एक बात बताओ कि ये जो 1800 डिग्री है, क्या ये 360 का मल्टीपल है। तो यहाँ तक तो मैंने आपको बताया भी नहीं था, है ना। तो एक बात बताऊं, देखो अभी आपको डायरेक्टली समझ में नहीं आ रहा है, राइट। तो क्या करने का, सिंपल सा डिवीजन करो। वैसे तो ये 360 का मल्टीपल है, लेकिन मतलब बाई चांस समझ में नहीं आया तो सुनो, यहाँ पे लिखना 1800 और इसको 360 से ना डिवाइड कर देना। अगर ये कंप्लीटली डिवाइड हो गया, देखो जैसे कि 0 0 कैंसिल, फिर 6 से इसको कैंसिल करो, 6 6 = 36, 6 3 = 18, यहाँ पे 30 आ गया, फिर 6 1 6, 6 5 = 30। तो देखो ये कंप्लीटली डिवाइड हुआ ना, मतलब पॉइंट में हमको आंसर मिला क्या, नहीं मिला, राइट। पॉइंट या फिर इस तरीके से फ्रैक्शन में भी हमें आंसर नहीं मिला, ओके। ये डायरेक्टली हमें कोई होल नंबर मिला है, इसीलिए हम ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो 1800 है ना, ये 360 का मल्टीपल है। समझ रहे हो, यानी इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 5 × 360 करके लिख सकते हैं। मतलब अगर मैं 5 का मल्टीप्लाई 360 डिग्री में करूँ तो फिर मुझे आंसर क्या मिलेगा, ये 1800 मिलेगा। करके देखो, देखो 5 0 0, 5 6 क्या होता है, एक मिनट, 5 6 30, 30 का 0 3 आया, 5 3 15 प्लस 3 18 आया कि नहीं आया ना। तो ये क्या है, यहाँ पे लिखेंगे विच इज अ मल्टीपल ऑफ 360 डिग्री, ये मल्टीपल है। सो देयरफॉर हम क्या बोल सकते हैं कि द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज को-टर्मिनल। द गिवन पेयर ऑफ एंगल्स इज को-टर्मिनल। समझे। तो आप देख सकते हो यहाँ पर फाइनली आपका क्वेश्चन नंबर 1 का ये जो ए था, यानी कि फर्स्ट सब क्वेश्चन ये होता है कंप्लीट। इसके सारे क्वेश्चंस को हमने कंप्लीट कर लिया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 1 का भी। इसमें क्या लिखा हुआ है कि ड्रॉ द एंगल्स ऑफ द फॉलोइंग मेजर्स एंड डिटरमाइन देयर क्वाड्रेंट्स, यानी कि हमें यहाँ पे जो एंगल का मेजरमेंट दिया गया है ना, उतने का हम लोगों को एंगल यहाँ पे फॉर्म करना है, ठीक है। और फिर उसके बाद बताना है कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ओके। तो एक बात तो आप लोग जानते हो, जैसे कि ये हमारा कार्टेशियन प्लेन है, इसमें देखिएगा ये होता है, देखिए ये होता है 90 डिग्री का, मतलब यहाँ से 0 शुरू होता है, ये 90 होता है, ये होता है 180 और ये होता है 270, जब पूरा घूम जाए तो 360, ठीक है। और क्या, ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट और ये वाला आप लोगों का होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। और पॉजिटिव निगेटिव तो आप जानते ही हो, पॉजिटिव बोला तो यहाँ से मतलब ऐसे एंटी क्लॉकवाइज जाने का, और अगर निगेटिव बोला तो इस तरीके से मतलब पीछे की तरफ जाने का, यानी कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाने का, ठीक है। तो चलिए अभी देख लीजिए, ये रहा आपका
फर्स्ट मतलब फर्स्ट वाला सब क्वेश्चन, इसमें क्या लिखा हुआ है -140 डिग्री। तो हमें क्या करना है, -140 डिग्री का पहले तो एंगल बनाना है ना, और फिर उसके बाद उसका क्वाड्रेंट भी बताना है। तो चलिए बना लेते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से ये जो कार्टेशियन सिस्टम होता है इसको हम लोग बना लेंगे कार्टेशियन प्लेन, बराबर। ये होता है हमारा एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, आप सभी लोग जानते हो, अच्छे तरीके से बना लीजिएगा, ठीक। और उसके बाद हम क्या करेंगे, तो देखो ये हमारा इनिशियल आर्म हो जाएगा, ठीक, ये हमारा इनिशियल आर्म हो जाएगा। अभी हमें 100 देखो यहाँ पे क्या लिखा है -140 डिग्री, ठीक है। तो माइनस बोला मतलब हमें क्या करना होगा, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होगा, याद रखना, बताया था ना आप लोगों को एकदम फर्स्ट वाले वीडियो में, अगर माइनस में है तो इस तरफ पीछे की तरफ जाने का, और अगर प्लस में है तो आगे की तरफ जाने का, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करेंगे, देखिए यहाँ से हम चलना चालू करते हैं। तो अगर मैं पूरा यहाँ पर आ जाऊँ तो बोलो कितना डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। सुनिए ध्यान से, अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ जाऊँ ये हो जाएगा -90, ओके। फिर इसके आगे अगर मैं गई, देखो क्या है 140 है ना, तो अगर हम पूरा यहाँ तक आएंगे तो ये हो जाएगा -180 डिग्री, क्योंकि 90 में देखो 90 में 90 और जुड़ जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं एक क्वाड्रेंट जो है वो 90 डिग्री का होता है, बराबर। तो अगर मैं इसको यहाँ तक लेके आऊँ, मतलब लेकर के आ जाऊँ, तब तो वो 180 डिग्री हो जाएगा। हमें क्या चाहिए, -140 डिग्री चाहिए, यानी कि ये लाइन कहाँ पर आएगा, मतलब ये जो हमारा एंगल है ना वो कहीं बीच में ही आकर के रुक जाएगा, यानी यहीं पर आकर के रुक जाएगा। इस तरीके से आप लोग लाइन खींच दीजिए, ठीक है, समझ में आया। तो ये हो गया आप लोग का टर्मिनल आर्म और ये हो गया आप लोग का इनिशियल आर्म, ठीक है। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ये जो एंगल था -140 डिग्री का ये बना लिया है, आप देख सकते हो। अभी आपको क्या बताना था, देखो सबसे पहले तो एंगल ड्रॉ करना था, ये लीजिए हमने बना लिया, ठीक है। अब उसके बाद हमें ये बताना है कि ये कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो जैसे कि आप लोग जानते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, है ना, इस तरीके से होता है। देखो अगर माइनस में बोला, ऐसा नहीं कि आप यहाँ से काउंट करना शुरू कर दोगे, ये जो क्वाड्रेंट है ना वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला, हमेशा याद रखना, ये फर्स्ट ही रहेगा, ये सेकेंड, ये थर्ड एंड ये फोर्थ। तो बताइए ये वाला जो एंगल है ना ये कौन से क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, है ना। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझ में आया, यस। तो बस ऐसे ही करना है हर एक क्वेश्चन को। तो चलिए अभी नेक्स्ट वन हम लोग देख लेते हैं, यानी कि सेकेंड सब क्वेश्चन। तो इसमें देखिएगा एंगल का मेजरमेंट दिया गया है 250 डिग्री, ठीक है, कोई बात नहीं, ये भी हम बना लेंगे 250। तो क्या करना होगा, कार्टेशियन प्लेन बना लीजिए पहले। तो ये लीजिए मैंने यहाँ पर बना लिया है कार्टेशियन प्लेन, ठीक है, इस प्रकार से। ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये होता है वाई डैश, ये होता है एक्स डैश, बराबर। तो चलो हम 250 डिग्री, देखो ये प्लस में है, प्लस में है तो कहाँ से मतलब किस तरीके से जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है। तो चलो यहाँ से हमने शुरुआत कर दी, तो ये यहाँ पर पहुँचा तो 90, यहाँ पर पहुँचा तो 180, ठीक है, 250 इन्होंने बोला है। अगर मैं पूरा यहाँ पर मतलब यहाँ पर पूरा आ जाऊँ तो फिर ये 270 हो जाएगा, है ना। देखो आप लोग को बताया था, तो 270 से कम ही होना चाहिए, 270 से कितना 20 कम होना चाहिए ना, यानी लगभग ये कहाँ पर आएगा, तो ये आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। थोड़ा और इधर हम लेते हैं, ठीक, ऐसे करके हम ये खींच देते हैं, बराबर, समझ में आए। तो ये एंगल का मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट, 250 डिग्री। देखो आप ऐसे आप अंदाजे से ले सकते हो, या फिर जो प्रोटेक्टर होता है ना उसका भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है, चलेगा। आप ऐसे रैंडमली बनाओगे, मतलब देखो एक अंदाजा तो आपको मिलता ही है ना, कि अगर ये 270 है और ये 180 है तो 250 का ही यहाँ पर आएगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि 95 कहाँ पे आएगा, तो 90 के आगे आएगा, यानी यहाँ पर आएगा। इस तरीके से आप थोड़ा तो मतलब समझ सकते हो ना, तो ऐसे ही समझ करके ही करना है, ठीक है। चलो अभी बताइए इसका क्वाड्रेंट क्या होगा। तो इसका क्वाड्रेंट हो जाएगा स्टूडेंट, देखो यहाँ पे फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वाड्रेंट हो जाएगा, यानी ये भी कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। क्या लिखोगे, यहाँ पे हम लिखेंगे कि द एंगल लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक। चलो अभी अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि थर्ड सब क्वेश्चन। तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल दिया गया है, 420, चलो 420, ठीक। तो फिर से हमें वो कार्टेशियन प्लेन बनाना पड़ेगा। अब मैं इसको यहाँ से मिटा देती हूँ।
ये होता है x, ये होता है y, ये होता है y डैश, और ये होता है, एक मिनट, ये होता है x डैश, x डैश, और ये होता है, थोड़ा और इसको ऊपर लेते हैं, चलो ऊपर चलो, ये होता है y डैश। बराबर, हमें यहाँ पे एंगल बनाना है 420 डिग्री का। तो चलिए शुरुआत कहाँ से होगी, तो यहाँ से, ये इसका इनिशियल आर्म हो जाएगा, यहीं से इसकी शुरुआत होगी, ठीक है। तो 420 कहाँ पर आएगा, देखो जब ये यहाँ से यहाँ गया तो 90, और यहाँ से यहाँ आया तो 180, फिर यहाँ से यहाँ आया तो बोलो जल्दी से 270, और जब ये पूरा यहाँ तक पहुँचा तो कितना हो गया 360। हमें क्या चाहिए, 420 चाहिए। जब हम पूरा घूमे कि एक राउंड हमने लगाया तब तो हमें 360 ही मिला। तो 420 पूरा करने के लिए हमें और कितना आगे जाना पड़ेगा, माइनस करके देख लो, तो 0 और 12 में से 6 गया तो 6, यानी कि 60 डिग्री और हमें आगे जाना पड़ेगा। तो 60 डिग्री और आगे मतलब कहाँ पर जाएगा, अगर मैं ये पूरा घूम जाऊँ तब तो ये 90 हो जाएगा, ये पूरा 90 है ना, अगर मैं ये पूरा यहाँ तक आ जाऊँ तब तो ये 90 हो जाएगा, मुझे 60 ही आगे जाना है। तो 60 आगे जाने का मतलब क्या, लगभग ये यहाँ पर आएगा, राइट है ना, यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो एंगल है इसका मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे आप लिख सकते हो 420 डिग्री, ठीक है। अब बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में आया है, तो ये आया है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, राइट। मतलब ये वाला जो एंगल है वो कहाँ पे लाई करेगा, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या लिखेंगे हम लोग कि द एंगल लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ठीक, समझ गए। चलो अब बात करेंगे हम लोग नेक्स्ट सब क्वेश्चन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, इसमें दिया है 750 डिग्री। तो फिर से आपको वही काम करना है, देखो इस तरीके से आप लोग कार्टेशियन सिस्टम बना लीजिएगा, ठीक है। ये 750 है, ये काफ़ी बड़ा बना दिया, ये काफ़ी छोटा, चलिए कोई बात नहीं। ये इसका इनिशियल आर्म हो जाएगा, यहाँ से इसकी शुरुआत होगी, ये होता है एक्स एक्सिस, ये होता है वाई एक्सिस, ये वाई डैश होता है, ये एक्स डैश होता है, ठीक है। अब 750 इन्होंने बोला है, तो सुनिए यहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की, यहाँ पे पहुँचे तो 90, फिर 180, 270, और ये पूरा घूम गए तो 360, ठीक है। तो 360 ये है 750, यानी और आगे हमें जाना पड़ेगा। तो चलो फिर से घूमते हैं। तो फिर जब हम यहाँ पर आएंगे तो कितना हो जाएगा, 360 और 90 जोड़ोगे तो कितना, मतलब अगर मैं ये पूरा डबल राउंड लगा लूँ, देखो मैंने ये डबल राउंड लगा लिया, मतलब एक बार मैं घूमी थी तो 360 हुआ था, फिर मैंने मतलब दोबारा से राउंड दूर, मतलब दोबारा से मैं घूम गई तो कितना हो जाएगा, 360 और 360 मिलकर के कितना हो जाएगा, 720 हो जाएगा। यानी जब हम डबल बार घूमे ना तो 720 डिग्री आया, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, 750। तो अब मुझे कितना आगे जाना पड़ेगा, बताओ जल्दी से। तो इसको माइनस करो, 750 माइनस 720 तो कितना आएगा, 30 आ जाएगा, यानी कि 30 डिग्री और मुझे आगे जाना पड़ेगा। तो 30 डिग्री आगे जाने का मतलब क्या है, लगभग यहाँ पर, ये 30 डिग्री बोला था ना, तो 30, हाँ ठीक है, 30 डिग्री आगे मतलब लगभग ये यहीं कहीं पे आकर के रुक जाएगा, इधर ही रुक जाएगा, क्योंकि 30 तो यहाँ पर आना चाहिए, तभी तो 30 30 90, ठीक है। यानी ये एंगल यहाँ पर फॉर्म हुआ, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये कितने डिग्री का है, 750 डिग्री का है, और इसका ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा, राइट। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे स्टूडेंट, कि द एंगल लाइज इन विच क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है। तो ऐसे ही आपको हर एक सब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इसके अंदर ना टोटल 10 क्वेश्चंस दिए गए हैं और सबको ऐसे ही करना है, ठीक है। तो 4 तो हमने कर लिए, आप लोग देख लो इसको, फिर उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 5th सब क्वेश्चन देखिएगा, इसमें जो एंगल का मेजरमेंट है ना वो कितना दिया है, 945 डिग्री, ठीक है। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, इतने मेजरमेंट का यहाँ पे एंगल बनाना है, और फिर ये भी बताना है कि वो जो एंगल है वो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम एक काम करते हैं, इस तरीके से बना लेते हैं एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा वाई एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। तो चलो अभी शुरू करते हैं। ये कितना है, 945। तो सुनिए यहाँ से मैंने इसकी शुरुआत की, तो यहाँ से ये शुरू हुआ, मैंने ये पूरा एक चक्कर लगाया तो कितना हो गया, 360, ठीक है। फिर मैं दूसरा चक्कर भी लगा लेती हूँ, तो ये लीजिए मैंने यहाँ पे ये दूसरा चक्कर लगा लिया, तो बोलो कितना हो गया, 720 हो गया, ठीक है। फिर ये 945 कैसे होगा, तो मुझे और कितना आगे जाना पड़ेगा, तो यहाँ पे है 945, ठीक है। अगर मैं माइनस करूँ इसको 720 को, तो कितना आएगा, 5 और ये 2 और 9 में 7 गया, तो यानी 225 डिग्री और मुझे आगे जाना पड़ेगा, ठीक है।
तो रुको आपको बताती हूँ कैसे होगा, पहले हम और आगे चलते हैं। तो यहाँ पे 720 हुआ था, याद रखना, अगर मैंने यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, मतलब 720 में मैंने 90 जोड़ दिया तो कितना हो जाएगा, अभी इसको आप भूल जाओ, ठीक है। 720 और 90 बोलो कितना होगा, तो ये हो जाएगा 9 2 11 यानी कि 810, है ना। फिर हम और 90 इसमें जोड़ देते हैं, तो इसमें और 90 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 800 900 हो जाएगा, कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 900 हो जाएगा। ओके, अब उसके बाद क्या है यहाँ पे 945 है ना, तो 900 यहाँ तक जब हमने पूरा घूमा ना, देखो मैंने 2 राउंड लगाया, फिर ये तीसरा राउंड चल रहा है, तीसरे राउंड में देखिएगा 90 और ये 90 मिलकर के कितना हो गया, तो 900 हो गया। मुझे 45 और आगे जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्या है 945, तो ये लीजिए 45 मतलब क्या, ये पूरा कितना होता है 90, यानी अगर मैं इसके बीच में आ जाऊँ यहाँ पर तो ये हो जाएगा 45, ठीक है। तो ये देखिए ये मेरा एंगल बन चुका है जिसका मेजरमेंट कितना है 945 डिग्री, ठीक है। तो बताइए ये कौन से ये इसमें आ रहा है, मतलब कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में ये टर्मिनेट हो जाएगा, है ना, मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, तो थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि द एंगल, ऐसे भी लिख सकते हो कि द एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट, है ना, टर्मिनेट लिखोगे तो ज़्यादा सुटेबल है क्योंकि ये कौन से क्वाड्रेंट में आकर के टर्मिनेट हो रहा है। देखो शुरुआत तो यहाँ से हुई लेकिन कौन से क्वाड्रेंट में आकर के टर्मिनेट हुआ, तो थर्ड वाले में, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इस तरीके से कि द एंगल टर्मिनेट्स इन विच क्वाड्रेंट, तो थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, लाइज भी लिख सकते हो और टर्मिनेट भी लिख सकते हो, चलेगा। चलो अब हम बात करेंगे नेक्स्ट वन की, 900 नहीं है 1120 डिग्री, ठीक है। चलिए छठवां हम लोग कर लेते हैं, 6th वन 1120 डिग्री, ठीक है। तो फिर से क्या करना होगा, ये बनाना होगा कार्टेशियन प्लेन, ये लीजिए बना लेते हैं हम लोग, ये हो जाएगा हमारा एक्स एक्सिस, ये हो जाएगा एक्स डैश, ये वाई एक्सिस और ये हो जाएगा वाई डैश, ठीक है। अब उसके बाद 1120 है ना, तो चलो जी शुरुआत कर ही देते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा इनिशियल, हम यहाँ से इसकी शुरुआत हो रही है। देखो जब मैं ये पूरा घूम करके आ गई 360 हुआ, मैंने ये डबल चक्कर लगाया तो 720 हुआ, ठीक है। और अगर मैं 3 बार चक्कर लगा दूँ, ये लीजिए मैंने ये तीसरा बार घूमी तो कितना हो जाएगा, 1080 हो जाएगा, बराबर। मुझे क्या लाना है, तो 1120 तक जाना है ना। तो यहाँ पर अगर मैंने 3 राउंड लगाया तब तो ये 1080 हुआ, अब मुझे और आगे जाना पड़ेगा। तो अगर मैं ऐसे करके और 90 चलूँ तो कितना आएगा, इसमें 90 जोड़ो तो 0 8 8 16 1 17, फिर यहाँ पे 1 यानी 1170, ये तो ज़्यादा आ गया, तो हमें यहीं पे कहीं पे रुकना होगा। तो रुकिए बताती हूँ आप लोगों को, अब कैसे पता लगाओगे कि कितना चलना पड़ेगा। तो 1120 में से ये 1080 को माइनस कर दो 0, यहाँ पे देखो 12 में से 8 गया तो कितना आएगा, 4 आ जाएगा, और यहाँ पे 0 0 है ना, यानी कि 40 डिग्री और हमें आगे जाना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ से 40 डिग्री आगे जाने का मतलब क्या है, लगभग यहाँ पर, है ना। तो ये लीजिए हमने ये एंगल बना दिया है जिसका मेजरमेंट कितना है स्टूडेंट, तो ये है 1120 डिग्री का, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हुआ है, बोलो जल्दी से, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हुआ है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम ये लिखेंगे कि द एंगल टर्मिनेट्स इन विच क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट, यहाँ पे लिख दीजिएगा स्टूडेंट फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आगे चलते हैं, और जो हमारा नेक्स्ट एंगल है ना हम लोग उसकी बात कर लेते हैं। तो 7th वन क्या है यहाँ पे, -80 डिग्री, ठीक है। चलिए 7th वन की बात कर लेते हैं, -80 डिग्री। फिर से क्या करना होगा, कार्टेशियन प्लेन बनाना होगा। यहाँ पे लाइन खींच दो क्या, ये लाइन टेढ़ी क्यों हो जाती है, ठीक है ना आप, चलो ठीक है। ये हो जाएगा आप लोगों का एक्स एक्सिस और ये हो जाएगा वाई एक्सिस, एक्स डैश वाई डैश, ठीक है। -80 डिग्री इन्होंने बोला है, माइनस मतलब हमें पीछे की तरफ जाना होगा, ठीक है। तो ये आप लोग का इनिशियल आर्म हो जाएगा।
चलो यहाँ से अगर मैं ये पूरा आ जाऊंगी तो 90 हो जाएगा, मुझे -80 ही चाहिए ना, यानी 80 डिग्री आगे जाना पड़ेगा, तो 80 यहाँ पर आएगा, मतलब 90 से 10 कम, यानी कि यहाँ पर। ठीक है, तो बताओ इसका मेजरमेंट कितना, -80 डिग्री। और ये कौन से क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, यानी कि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, द एंगल टर्मिनेट्स इन फोर्थ क्वाड्रेंट। ये 6th वन था, ये 7th वन था, राइट, और ये आप लोगों का 8th वन है, 8वां, -330 डिग्री। ठीक है, तो चलिए फिर से हम लोग एंगल बना लेते हैं 330 डिग्री का। तो क्या करना होगा, कार्टेशियन प्लेन इस तरीके से बनाओ और थोड़ा सीधा सीधा लाइन खींचिएगा, मेरा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है कभी कभी। ये हो जाएगा y डैश x डैश, यहाँ पे y, यहाँ पर x। ठीक है, अब 330 कहाँ पर आएगा, तो सुनिए, अब मैंने यहाँ से शुरुआत कर दी, ये इसका इनिशियल आर्म है, तो यहाँ पे पहुँचा तो 90, यहाँ पे पहुँचा तो 180, फिर ये यहाँ पे पहुँचेगा तो कितना हो जाएगा, 270। समझ रहे हो ना, देखो यहाँ पे आएगा तो -90, फिर यहाँ पर -180 और इधर आएगा तो -270। ठीक है, हमें क्या चाहिए, -330 चाहिए। ये अगर मैं ये पूरा यहाँ पर लेकर के आ जाऊँ तो फिर क्या हो जाएगा, -360 हो जाएगा। हमें तो -330 ही चाहिए, तो और कितना आगे बढ़ना पड़ेगा, तो देखो अगर मैं 270 में ना 60 जोड़ दूँ तो कितना आएगा, 330 आएगा। देखो 0 0 0, 6 6 12 1 13, मतलब 2 और ये 1 3, यानी कि 330 आ चुका है। मतलब मुझे क्या करना होगा, 60 डिग्री और आगे जाना होगा। कितना डिग्री आगे जाना होगा, 60 डिग्री। ठीक है, तो चलो 60 डिग्री और आगे जाते हैं, तो 60 डिग्री कहाँ पर आएगा, लगभग ये यहाँ पर आ जाएगा। ओके, समझ में आया। और इस तरीके से हम लोग ये लाइन खींच देंगे, राइट। ये इसका मेजरमेंट कितना है, यहाँ पे लिखो -330 डिग्री का ये है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हो रहा है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे कि द एंगल टर्मिनेट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। समझ में आया आप लोगों को कैसे किया हम लोगों ने। चलिए अब उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर अगले क्वेश्चन की, यानी 9th वन की। तो 9th में है -500 और 10th में है -820। ठीक है, तो दोनों को भी सॉल्व कर लेते हैं। चाहो तो खुद से भी आप लोग ट्राई कर सकते हो। ठीक है, -500 डिग्री। ठीक है, चलिए बना लेते हैं। ये रहा हमारा कार्टेशियन प्लेन, ये y एक्सिस, ये हो जाएगा x डैश, ये हो जाएगा y डैश, और यहाँ पर x आ जाएगा। ठीक है, -500, यानी हमें फिर से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, आप जानते ही हो। और ये ना लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मिटाई देते हैं हम लोग, तो बस वो आपको समझाने के लिए था। ठीक है, याद रखना, इस पीछे की तरफ जाएगा तो माइनस और आगे की तरफ जाएगा तो प्लस। ठीक है, तो देखो ये इसका इनिशियल आर्म है, 500 तक जाना है ना, तो देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो 90, फिर यहाँ से यहाँ तक पहुँचे तो कितना हो जाएगा 180, ये 270, और पूरा घूम गए तो कितना 360 हो जाएगा। हमें 500 तक जाना है, 360 तक नहीं। तो अगर मैं और आगे जाऊँ, मतलब और 90 उसमें जोड़ूँ, मतलब 360 में और 90 जोड़ दीजिए, बताइए कितना आएगा, तो 0 9 6 कितना होता है 15, यानी कि 450 हो जाएगा। ठीक है, अब मुझे 50 और आगे जाना पड़ेगा, तो 50 और आगे जाने का मतलब क्या है, ये पूरा 90 होता है, 50 और जाएंगे तो मान लीजिए ये यहाँ पर आ जाएगा लगभग, है ना। समझ में आ रहा है आप लोगों को, तो ये यहीं पर आएगा 50 और कितना, 50 और आगे जाना था ना, यस। तो ये जो एंगल है ना स्टूडेंट, यहाँ पे देखो मैंने एरो नहीं बनाया, एरो आप जरूर बना लीजिएगा क्योंकि ये डायरेक्टेड एंगल है, पता तो चलना चाहिए ना। ठीक है, तो ये लीजिए, ये कितने डिग्री का है, तो ये है -500 डिग्री का। तो बताइए ये कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हुआ है, तो थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ है ना, फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो यहाँ पर हम लिख देंगे स्टूडेंट, ये थोड़ा जो सर्कल है ना वो आप अच्छे से बना लीजिएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे कि द एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। समझे, तो बस ये है आप लोगों का फाइनल आंसर। अब हम बात करेंगे लास्ट वन की, यानी कि 10th वन की। तो इसमें क्या लिखा हुआ है, -820। चलिए इसको भी हम लोग बना लेते हैं फटाफट से। तो देखिएगा, ये लीजिए x एक्सिस y एक्सिस,
820 बोला है ना, ये हमारा इनिशियल आर्म हो जाएगा। तो सुनो, मैं यहाँ से मैंने शुरुआत की, ये लीजिए मैंने एक चक्कर लगा दिया तो ये हो गया 360, फिर मैंने ये दूसरा चक्कर लगाया तो ये हो जाएगा 720। अब मुझे 820 तक जाना है, तो मुझे और कितना आगे जाना पड़ेगा, तो 100 डिग्री और आगे जाना पड़ेगा, है ना। क्योंकि देखो अगर मैं 720 में 100 जोड़ूंगी तब जाके ये 820 हो जाएगा, मतलब 100 डिग्री और मुझे आगे जाना है। तो देखिए अगर मैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक आऊँगी तो ये 90 हो जाएगा, और 10 डिग्री और यानी कि यहाँ पर बराबर, तो ये मेरा एंगल हो जाएगा कितने डिग्री का, तो -820 डिग्री का हो जाएगा, ठीक है। और ये कौन से क्वाड्रेंट में टर्मिनेट हुआ है, जल्दी से बोलो, तो थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे स्टूडेंट कि द एंगल टर्मिनेट्स इन थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो ये है फाइनल आंसर, आप देख सकते हो यहाँ पर हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसमें 2 सब क्वेश्चंस दिए गए थे, ए और बी, और दोनों के दोनों को हमने अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो इसमें से अगर कुछ बातें मतलब कुछ भी आपको समझ में नहीं आया है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है। और आपको इसके PDF फाइल चाहिए, मतलब जो भी सॉल्यूशंस मैंने आपको करवाए हैं वो अगर आपको PDF फॉर्म में चाहिए तो वो आप टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, ठीक है। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आगे वाले क्वेश्चन हैं उनको सॉल्व करेंगे। ओके, चलो, गुड बाय एवरीवन।